हो ही गई है ऑलमोस्ट। थैंक यू। और इन सारी चीज़ों का हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जो प्रोडक्शन है, हमने उसको सस्टेनेबल बनाना है। और जब तक हमारी सिक्योरिटी, जैसे आजकल कह रहे हैं कि जी बॉर्डर सिक्योरिटी से ज़्यादा जो है फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और हम जो है वो इसको जो है प्रोडक्शन, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इन सारी चीज़ों को चाहे वो जितनी हम लेके आते हैं, तो उसके लिए हमें जो हमारा की पॉइंट्स हैं कि हमें अपनी जो है इसको वाटर कंजर्वेशन और सेल कंजर्वेशन की तरफ जाना होगा। और दूसरा है कि वी हैव टू ऑप्टिमाइज जो है हमारी इनपुट्स हैं उनको हमने ऑप्टिमाइज करना है, जैसे फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइज़र है, या इरिगेशन सिस्टम हमारे हैं उनको डेवलप करना है। और डॉक्टर साहब ने भी पहले बात की है कि मैकेनाइजेशन की तरफ हम जाएंगे तो ये चीज़ें होंगे। और दूसरा हमारी जो टेम्परेचर में, और हर एक क्रॉप, कोई भी क्रॉप हम लेते हैं उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो उसमें है कि हमारा टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है वो एक क्रॉप के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमने इसकी इकोलॉजिकल जोनिंग जो है वो ऑलरेडी की हुई है। जब क्लाइमेट चेंज हो रही है, अब हमारी रेनफॉल पैटर्न जो है वो बदल रहा है, कहीं पे इरेक्ट जो है वो रेनफॉल और बहुत ज़्यादा जो है वो हो रही है, और विंटर की हमारी ऑलमोस्ट रेनफॉल जो है वो कम हो रही है, और स्पेल में जो है वो एक ड्राउट जो है स्पेल, और उसमें गैप जो है वो ज़्यादा आ रहा है, हमारा वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए हमें अपने इकोलॉजिकल जोन्स को रीडिफाइन करना होगा, और किन किन क्रॉप्स को जो है हमने लेके आना है जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके लिए हमें अपनी, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हमें क्रॉप्स को जो नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि जी वीट की जो है हमें प्राइस नहीं मिली, या इसका जो है नहीं है, तो उसकी जगह हम बार्ले को लेके आ जाएं, या कोई ऐसी क्रॉप जिसकी हमारी एक्सपोर्ट की जो है वो इम्पॉर्टेंस है उसको उस तरफ लेके जाएं। तो हमारा उसमें जो है अगर हम वो करेंगे, अपनी पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि हमारी जो है वो एक्सपोर्ट कहाँ पे है, हमने किन चीज़ों को, जैसे ऑयल सीड के ऊपर हम जो है लॉट ऑफ मनी हम स्पेंड कर रहे हैं, और इसकी जगह अगर हम वीट खरीद भी लेते हैं बाहर से और उसको ऑयल सीड को लेके आते हैं, तो ऑयल सीड हमारे लिए एक बड़ा जो है उसमें जो है एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है उसका, कि हम जो है उसको लेके आएँ और इन चीज़ों को बढ़ाएं। तो मेन जो है कि हमारा अब जो है हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा कि हमने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जो है वो जाना होगा, कि हमें अपनी इनपुट्स जो हैं वो उनको ऑप्टिमाइज़ करें, और दूसरा उसके साथ साथ जो है वो जोनिंग को रीडिफाइन करें, और अपनी क्राफ्ट्स जो है हमारी जो है वो जिस जिस एरिया की हैं उनको उसके ऊपर जो है वो फिक्स किया जाए। तो इसमें जो है सर ये बात तो आपकी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मेन है कि आप अवेयर किस तरह करेंगे कि वो अपना जो माइंड है, जो फार्मिंग का जो माइंड है, उसको हाउ टू चेंज दैट माइंड, कि वो जो है मतलब जो बात बताएंगे आज इस पर बदलाव नहीं। अब आपने आप देखा है कि एक गवर्नमेंट स्पोर्ट्स प्राइस दी थी वीट की, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने खरीदी नहीं है। अब फार्मर को लॉस हुआ है। अब फार्मर को पता चल गया कि मुझे मार्केट्स रेट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर वो मार्केट्स रेट्स के ऊपर जाता है और उसको पता है कि मुझे मार्केट में किस चीज़ की जो है वो, तो डेफिनेटली वो चेंज ओवर करता रहेगा, वो चेंज करेगा, वो एक दफ़ा कोई क्रॉप लगाएगा, दूसरी दफ़ा किसी पे ऊपर आएगा, तो उसमें